चलो आ जाओ, ध्यान देना। तो कहां तक बता दिए थे? क्या नंबर पेज तक बता दिए थे रे बाबू? 81 तक। चलिए आइए सर। एक का तो आप फूक दिया। 81, 81 बता दिए थे। 81 का बता दिए थे ना इसको। इसका अगला क्वेश्चन पर बात करना था, है ना? क्या कहा था? एक आयताकार कागज 10 सेंटी, ये भी बता दिए थे बाबू। हैं? हाँ, ये सब तो क्वेश्चन बता दिया गया था। ये बता दिया गया था, है ना? बनाया रे, ये वाला तो बन गया होगा ना? ये सब तो बन गया होगा ना, जो कल मोड़ मोड़ के आयताकार वाला बात किए थे हम पिछले क्लास में। हम आयताकार वाला क्या, आयताकार कागज के टुकड़े को मोड़ करके अरे क्या कर दिया जाता है, बेलन बना दिया जाता है ना सर? नहीं बना रे, यही सब नहीं बना। देखो, क्या था? एल्युमिनियम परने का एक आयताकार चादर 44 सेंटीमीटर लंबा है। कैसा है सर? तो आयताकार है कैसा आकार का? आयताकार, है ना सर? मान लो कि ऐसा है सर। कहता है इसमें कि चादर 44 सेंटीमीटर लंबा है। ये लंबाई कितना सेंटीमीटर है? तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। चौड़ाई कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। कहता है लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया गया। ये जो लंबाई है ना, इसके अनुदिश मोड़ करके क्या बना दो? बेलन बना दो। क्या बना दो? बेलन। तो बताओ बाबू, इसको मोड़ करके जब तुम बेलन बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का आकृति मिलेगा। बोलो मिलेगा सर? मिलेगा। ऐसे गोल मोड़ करके इस पेपर को ऐसे बनाएंगे सर, तो बताओ ऊंचाई कितना मिल जाएगा तुमको? 20 सेंटीमीटर, है ना? लेकिन देखो तो ये जो निचला घेरा है, यही कौन वाला घेरा है? ये वाला घेरा है। बोलो बात क्लियर है सर? मतलब ये कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। बनाई थी रे मैया? कोई बच्चा बनाया था? कोई बनाया था? कौन बनाई थी रे ननकी मुनि? नहीं बनाई थी पीछे। आ गया था आंसर। आ जाओ बोर्ड पे बनाओ। हाँ बनाओ। ए, क्या कर दी रे? क्या हो गया? रुक जाओ। देखो, पेन पकड़ना है ऐसे, हाथ यहाँ टच नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है? देखो फिर नीचे टच हो रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। देखो और सीखो। नीचे हाथ टच नहीं करना है मैया। रुक जाओ 1 सेकंड। हम्म। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लिखाएगा, हाँ लिखो।
पेन को और ऊपर पकड़ लो थोड़ा सा। हाँ, बनाई थी नहीं? कोई नहीं, तो इसके पहले वाला भी सब तो लोग नहीं बनाई होगी? हैं? खाली यही नहीं बना? देखो मैया बना रही है। सात बार में कट जाएगा, काट दो ना, आर बराबर 7 आएगा। हाँ, आयतन निकालने का है, इधर निकालो। हम्म, सीखो। कल भी बताए थे ये क्वेश्चन, और कई गो बताए थे, लगता है कि 2 क्वेश्चन बताए थे ऐसा कल बाबू हम, है ना? सीखो। बनाई थी मुस्कान? कॉपी दिखाओ। बनाई थी इधर मैया? नहीं, एक को नहीं बनाई थी ऐसा क्वेश्चन। कल दिए थे ना रे, 3-4 को था ना रे, ऐसा ऐसा। वेरी गुड। और इसके पहले वाला सारा बना हुआ है। वेरी गुड। देखो मैया बनाई है, बनाई रे मैया। हैं? हाँ, हम ये वाला क्वेश्चन लगता है कल 3-4 को था इस टाइप का, बनाई है। उधर मैया रजनी, लो कॉपी दिखो। ये क्वेश्चन कहाँ है जो अभी बना रही? कितना नंबर क्वेश्चन था बाबू ये? बन गया? देखो बाबू बन गया। हाँ, वेरी गुड, मारो ताली। समझ में आया? ऊपर ऊपर निकल गया है? क्या कह रहा था क्वेश्चन? एक एल्युमिनियम के पन्ने के एक आयताकार 1444 सेंटीमीटर लंबा तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, 44 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। लंबाई के अनुदिश मोड़ करके, किसके अनुदिश? लंबाई के अनुदिश क्या करके बाबू? मोड़ करके क्या बना दिया गया? बेलन। ऐसा क्या कर दिया गया? बेलन। तो उसका ऊंचाई कितना रहेगा? 20। लेकिन मोड़ेंगे तो ये वृत्ताकार की परिधि कितना बन जाएगा? ये 44 ना गोले से मुड़ेगा, मतलब 2 पाई r का मान क्या हो गया? 44 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करेंगे सर तो त्रिज्या का मान कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया गया था कितना बाबू? 20। तो त्रिज्या पता और ऊंचाई पता, तो आयतन निकाल देंगे सर। तो बेलन का आयतन πr² h। कैलकुलेट किए सर तो 30/80। क्या बात करते हो? क्या गुंडा बनोगे तुम लोग? बताओ बताओ, बन पाओगे गुंडा? नहीं बन पाओगे। जोया, कल तुम कहां खोया? चलो आ जाओ। क्लियर है? और इसके पहले क्वेश्चन है जो नहीं बना, क्या बन जाएगा? अरे बोलो, कितना का?
चलो आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बन गया, दो बेलनाकार पात्र तेल से भरा हुआ है। कितना बेलनाकार पात्र तेल से भरा हुआ है? एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भले ही देखे में लग रहा है कि भरथरिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को सोचा जा सकता है। तुम पहले क्वेश्चन पे विचार रख लो, सोच लो कि क्वेश्चन क्या कहता है सर, देख लो, पढ़ लो, समझ लो, दिमाग में ना घुसे तब तक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो। जब तक कोई आदमी कोई बतिया कहता है एक बार में नहीं समझ में आता है, तब क्या कहता है आई, मतलब फिर से बोल। हम लोग क्या, देखो हिंदी कितना अभी पता है, इतना दिक्कत है दोस्त, इतना दिक्कत है। अभी महाराष्ट्र में अभी ऐसा हो रहा है कि हिंदी जिसको नहीं बोलने आ रहा है उसको लोग मार रहा है, रोड पे पकड़ के खड़ा खड़ा एकदम। ऑटो चलाने वाले को अगर हिंदी नहीं बोलने आ रहा है तो उसको पकड़ के पीट दे रहा है। होटल में काम करने वाले आदमी को अगर हिंदी नहीं बोलने आ रहा है तो उसको पकड़ के मार दे रहा है, उसको काम नहीं करने दे रहा है, भगा दे रहा है। ऐसा ऐसा तो समस्या है जिसको हिंदी नहीं बोलने आ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ सोचो, हिंदी इतना सरल भाषा है कि कोई बात अगर कोई बोले और ना समझ में आवे तो खाली एक मरतबा कहो आई, मतलब क्या समझा वो, फिर से बोलो, नहीं सुने या नहीं समझे। कितना लंबा सेंटेंस है आई के मतलब, कितना सरल भाषा है। और इंग्लिश रहे तो आई एम नॉट गेटिंग, फिर से बोलो एक मरतबा, है ना, नहीं समझे, लंबा बोलना पड़ता है हमारे यहाँ आई बैगन। देखो ये क्वेश्चन कितना सरल है, इतना सरल है कि सच में तुम पहले क्वेश्चन, और हम बार बार सिखाते हैं तुम लोगों को कि जब तक क्वेश्चन ना समझ में आवे तब तक उसको क्या करो, बार बार रिपीट करो। और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक बार में समझ में आ जाता है, तो हनियों को समझ में आ जाता है, हमरो समझ में आ जाता है, क्योंकि सर पढ़ने का तरीका है क्वेश्चन को। ये नहीं कि नहीं बैठ करके आप पढ़ रहे हैं कोई कहानी के मारे, नहीं सोने पढ़ करके निकल गए कि खरगोश और कछुए के चाल में खरगोश जीत गया। भाई आवाज भी जीत जाएगा, जीत जाएगा ननकी मुनि, एकदम कंफर्म है ने, खरगोश जीतेगा कि कछुआ जीतेगा, एकदम जीत जाएगा श्योर, जीत जाएगा ना। यानी अब वो कहानी लगता है कि सही साबित नहीं होगा। आज ध्यान देना, दो बेलनाकार पात्र तेल से भरा हुआ है। कैसा पात्र है बाबू, बाबू ये पात्र कैसा है, एक पात्र ये है और एक पात्र ये है। ये दोनों बेलनाकार क्या है सर, पात्र है जो तेल से क्या है सर, भरा हुआ है। ये तेल से पूरा का पूरा क्या है सर, तो भरा हुआ है, ये डबा डब भरल है। बात को समझेगा। आज उदय जी आए हैं क्या, हम देखो लोगों को पहचानते कैसे हैं, सही पहचानते हैं ना। यस सर, ये और ये पात्र पूरा का पूरा क्या है बाबू, तेल से एकदम डबा डब क्या है, भरा हुआ है। तेल से क्या है, ये भरा हुआ है। बोलो बात क्लियर है, अरे बोलो ना जी। अरे गोंग माए बाप के है, माए बाप गोंग है, नहीं नहीं टन टन बोला है तुमने। कहाँ खाली है रे, ये खाली है ना रे, पूरा डबा डब भरा है, तनी सुनी हिलकोरेगा नहीं कि गिर जाएगा। ठीक है, काटा भरा हुआ है। एक पात्र की त्रिज्या, का त्रिज्या नहीं लिखा हुआ है, एक पात्र की त्रिज्या, हेरे हेरे यहां से यहां की दूरी, एक पात्र की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अरे कितना सेंटीमीटर, और कहता है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, हाइट कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अच्छी बात है सर। दूसरे पात्र की त्रिज्या और लंबाई के अनुसार 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें दोनों पात्र के तेल ठीक ठीक भरा जा सकता है। बोलो कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अब हम समझाते हैं। कहता है कि दो बेलनाकार पात्र है सर, ये दोनों के दोनों क्या से भरा हुआ है। कहता है एक का त्रिज्या और ऊंचाई दिया गया है, दूसरे का त्रिज्या और ऊंचाई दिया गया है। कहता है ये दोनों पात्र का तेल को एक तीसरे पात्र में डालते हैं, लेकिन उस पात्र का जो ऊंचाई है, उस पात्र का क्या कह रहा बाबू, ऊंचाई है, वो कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें दोनों पात्र का तेल ठीक ठीक भरा जा सके। मतलब सर इसका ऊंचाई दे दिया कितना,
30 सेंटीमीटर। तब कहता कि इस बेलन का त्रिज्या कितना रखना पड़ेगा, इस बेलन का त्रिज्या कितना रखना पड़ेगा कि ठीक ठीक इन दोनों ड्रम का तेल इस ड्रम में आ जाए। ड्रम से याद आई लो बप्पा, मन काप जाओगे मैया, हम इसीलिए ससुराल न गेलियो बप्पा, ठीक ने आगे मैया के बप्पा जान बच लो। ड्रम से याद आई लो। सोचो ऐसा कंडीशन हो गया था कि कोई लड़की या कोई औरत ड्राम खरीदने जा रही थी तो उससे आधार कार्ड लिया जा रहा था, ये नौबत आ गया था। हाँ बाबू, अरे हाँ रे, हमारे यहाँ नहीं, इधर नहीं हुआ, शहरों में ऐसा हो गया था। सोचो डर का माहौल कितना है। हम तो कहते हैं कि सोचो एक कांड हुआ, एगो के पहाड़ पर से ठेली और एगो को ड्राम में पैक की, अब पूरा दहशत का माहौल हो गया। एक लड़की को पता है कितने तरह से मारा गया? सती प्रथा का नाम सुने हो तुम लोग? जिसका पति पहले मर जाता था ना, उस औरत जब विधवा हो जाती थी तो उसके पति के लाश पे उसको रख करके जिंदा जला दिया जाता था। सोचो कि वो पीड़ा क्या होता था, वो तकलीफ। एक तो बेचारी का पति मर गया, उसका तकलीफ में वो है, ऊपर से रख करके और बैठा करके उसको और जला दिया जाता था जिंदा, और इतना उस पर घी तेल डाला जाता था कि इतना धुआं होता था कि वो तड़पे तो नजर ना आए। ढोल नगाड़ा इतना कस के बजाया जाता था कि वो चीखे तो आवाज ना आए। एक औरत को इस तरह से मारा गया। भ्रूण हत्या के नाम पे लड़कियों को मारा गया, सती प्रथा के नाम पे मारा गया, दहेज प्रथा के नाम पे मारा गया। कितनी ऐसी लड़कियां को दहेज ना मिलने के कारण उसके ससुराल वाले उसको फांसी लगा के मार दिए, जहर दे के मार दिए। शादी टूट गया, वो जीते जी ना मर गया। जिसका विवाह टूट जाए तो वो जीते जी ना मर गया। किसके कारण? तो दहेज के कारण। और 2 गो पैक खोला और दहशत के माहौल है। सोचो कि बेचारी ने कितना झेली है। डरना नहीं है तुम लोगों को अभी, ठीक ना है? ये लोग बहुत झेल के बैठल है। समझ में आया? चलो ध्यान देना बाबू। तो इसका क्या निकाल देना है बाबू? त्रिज्या। क्या निकाल देना है? त्रिज्या। क्या निकाल देना है? त्रिज्या। देखो तो बाबू इसका त्रिज्या कैसे निकलेगा? तो सर सीधा सीधी तो बात है, ये दोनों ड्रम का पानी तेल इस ड्रम में अट जा रहा है, मतलब ये दोनों के आयतन जितना होगा उतना इसका आयतन क्या होगा? अकेले बराबर होगा। बोलो यस या नो सर? अरे सीधा सा तो बात है। क्या बात है? बात यही है कि ये दोनों का तेलवा एकरा में अट जाओ मास्टर। 2 आदमी के खाना एक आदमी खा ले और 2 के पेट के बराबर, एगो का पेट 5-5 10 रोटी एगो अकेले हटा ले रहा है। मतलब समझ रहे हो? तो बताओ ये दोनों का तेल किस ड्रम में पूरा पूरा अट जा रहा है? इस ड्रम में अट जा रहा है, मतलब ये दोनों के आयतनों का जितना योग होगा वो अकेला किसके आयतन के बराबर होगा? बड़े ड्रम के आयतन के बराबर होगा। बताओ बाबू इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो एच के जगह पर क्या रख देंगे? 30। अरे बोलो ना जी बाबू, अरे बोलो ना जी। देखो कितना आसानी के साथ हम आंसर निकाल दे रहे हैं। और इसका आयतन जब निकालोगे तो क्या निकालोगे? पाई आर स्क्वायर। तो बताओ आर का मान कितना है रे बाबू? 15 का स्क्वायर। अरे बोलो ना जी, किसका स्क्वायर? और एच का मान कितना दे लाओ? 25। और इसका आयतन निकालो तो फिर से पाई आर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। अरे बोलो ना जी, और एच का मान कितना दे लाओ? 18, है ना? बताओ बाबू इसका आयतन कितना होगा? इस बड़े ड्रम का आयतन कितना होगा? जितना इन दोनों आयतनों का योग होगा। ये दोनों का आयतन तुम कितना निकाले? तो पाई 15 का स्क्वायर 225 और ऊंचाई का मान कितना है? 25 प्लस इस ड्रम का आयतन कितना निकाले? पाई 10 का स्क्वायर 100 और गुने में कितना है? 18। इन दोनों के आयतनों का जो योग होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा? बड़े ड्रम का आयतन के बराबर। बड़े ड्रम का आयतन कितना निकाले हो? पाई आर स्क्वायर 30। अरे बोलो बाबू, आ जाइए सर। पाई यहां भी, पाई यहां भी, पाई को अपन लोग कॉमन कर लेता है तो यहां से क्या बचेगा? 225 गुने 25 और प्लस 100 गुने 18। अरे बोलो बाबू बराबर क्या है? पाई आर स्क्वायर गुने 30। देखो पाई से पाई खत्म हो गया। मजे की बात यह है कि ये 100 में 25 है, 25 चौके 100, तो 25 यहां भी, 25 यहां भी, 25 को कॉमन कर लो, बाहर निकाल लो, बकोट लो। तो 25 को बाहर निकाल लिए सर। तो बताओ यहां से खाली क्या बचेगा? 225 और प्लस में
100 में से 25 बाहर तो क्या बचा 4, और यहां से बचा 18, 18 चौ 72, बराबर क्या बच गया 30। देखो तो बाबू काटो, 5 बचे और 6 बचे 30, यहां से क्या बचा 5 गुने 5 और 2 7, 7 और 2 9, और 2 के 2, और बराबर में आर स्क्वायर कहाँ का है भूगलो रे, अच्छा ना इधर है रे, 6 पचे 30, आर स्क्वायर कहाँ कट ले रे, बताओ बराबर में क्या बचा 6 आर स्क्वायर, बताओ ये 6 से लगता है कटेगा, देखो तो नहीं 6 से नहीं कटेगा, पॉइंट में दे ले आंसर है, बोलो तो 3 से तो कटवे करेगा, 3 से काटो इसको, 3 दूनी के 6, 2 से काटो, 3 से ना काट रहे हैं तो 3 दूनी के 6, 3 से काटो, देखो तो ये कट जाएगा, 8 3 के 9 तिया 27 है ना, फिर बताओ उधर गया कितना 2, फिर 9 तिया के 27, तो ये कितना हो गया 5 99 गुने 5, और बराबर कितना 2 आर स्क्वायर। बताओ बाबू कि इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में बचा 4, और 9 पचे 45 और 4 कितना 49, और 2 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, बराबर क्या बचेगा आर स्क्वायर। देखो तो इसको 2 से काट लो, क्या से काट लो 2 से, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 7 दूनी के 14, पॉइंट 5 बराबर क्या बचा आर स्क्वायर, स्क्वायर इधर से इधर आ जाएगा तो 247.5, इसका क्या हो जाएगा ओवर रूट, बराबर क्या हो जाएगा आर। बताओ आंसर कितना दे ले 15 का स्क्वायर 225 है ना, तो 225 मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा है सर, तो बताओ कितना दे लीजिए, इसका रूट निकालोगे तो कितना आएगा 15 पॉइंट कितना आएगा 73, और बराबर लगभग सर इतना आएगा। बोलो बात क्लियर है सर, यही क्या निकालने का रहा था सर, तो त्रिज्या कितना, क्या कह रहा था सर, तो त्रिज्या क्या निकालने का रहा था त्रिज्या। तो बताओ बाबू ये बात समझ में आया कि ये दोनों का आयतनों का योग किसके आयतन के बराबर, बड़े ड्रम के आयतन के बराबर। बाकी सिस्टम से तुम लोग लिख लोगे सर, है ना, कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन और इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, ये दोनों का तेल इसमें डाल दिया जाता है, इसलिए ये दोनों के आयतनों का योग बराबर बड़े बेलन का या बड़े ड्रम का आयतन। क्लियर है सर, और बराबर करके और कैलकुलेट कर देंगे, आर का मान निकल जाएगा सर। बोलो बात डन, बात डन। 15.73 क्लियर है, क्लियर है। तो बस सर थोड़ा सा खाली दिमाग लगाते रहना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ। सोचो हम पढ़ाने के झोंक में तब ना कह रहे हैं कि कुछ तो दिक्कत नहीं, खाना खिला दो हो जाता है कभी-कभी। हो गया, अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए बाबू। बोलो समझ में आया? मैया पीछे बेंच, लड़की लोग पीछे बेंच, पीछे बेंच लड़का लोग, बाबू लोग। देखो यार टोनी है हमारे जाति के आदमी, ठीक है, ये सब तो प्रजात है, और हम चाहते हैं कि तुम लोग भी कुछ सीखो, ये नहीं कि बैक बेंचर बन के और रह जाना है खाली। क्या कह रहे हैं हम, है ना, वो अमर जात के हो, ये सब तो प्रजात थी। इंसान में मात्र और मात्र 2 जात, एगो लड़का और एगो लड़की, ठीक है। और एगो लंबा और एगो नाटा, और एक जात एगो लंबा एगो नाटा,
जोया अलग जात के है। हो गए हो। और छोटका के बिचवा में बैठा दे, अरे मर देते हैं इन्हें। बताओ, देखी ना, और घूर के देख रहा है पीछे। मेरे तरफ से प्रेफरेंस रहेगा, अगला बेंच छोटा बच्चा के लिए रिजर्व है, जिसका बेंच से पैर नीचे नहीं चुमता है, ठीक है। कुछ दिन बाद तो 10वां में 9वां में लड़कन ऐसा ऐसा पहुंचे लगेगा कि बेंचवा पर से पैरवा नहीं चुमेगा, ऐसे बेटा ऐसे ऐसे करते रहेगा। या चल, या चल। पहले हम लोग क्लास 10th में रहते थे तो लगता था कि मोछ दाढ़ी आ गया, तब लड़कन क्लास 10th में पहुंचा है। ये तो बेटा हगीज पहने की उम्र में पहुंचा है 10वां में। अच्छा, ए छोटे गो में, और खास करके लड़कावा छोटे गो में लाइटिंग उटिंग कर लेना, और बाद इंतजार करते लेना, मम्मी दो दे दे, ए मम्मी चोटन कहीं के। अभी हमारे को बगल में भतीजा है, ठीक ना, भाग लेगा चोटवा, डोरियाल चलेगा मैया के पीछे पीछे, मम्मी दो देने, मम्मी दो देने। हंसता है, हम छोटे को से बड़ा हो लिए है, हमरो नेटा चुआ है। ओहो, एकदम लाइन कर रहा, वही चलती वाला गड़ा हवा दे ले का सर, ई वाला सर ऐसे चुएगा, देखो तो यहाँ पर ही वही ला दे ले, ऐसे नेटा चुएगा सीधा, कहाँ मुंह में इधर उधर एकदम टकारना नहीं है। आ भाव दे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। क्या कहता है, एक 14 सेंटीमीटर लंबे सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। ऐसी लिखल है का क्वेश्चन, किताब में पढ़ो तो मैं कागल। एक 14 सेंटीमीटर लंबे सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, बेलन का त्रिज्या ज्ञात करें। एक 14 सेंटीमीटर लंबे सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तब बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक तो कह रहा है, अरे संधार क्वेश्चन है, समझो। देखो क्या कह रहा है, तुम लोग गधा, ईटा ढोवे का काम आएगा खाली, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सब दिमाग कहाँ है, कहाँ रखता है, कहाँ है ध्यान रे, बताओ। गधा कहीं के, गधा है तू लोग। ये क्या है, एक घन है, क्या है, कहता एक 14 सेंटीमीटर लंबे सम्मेलन का आयतन, किसका आयतन, लंबे सम्मेलन का आयतन, लंबे सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे, कितना सेंटीमीटर किनारे, 11 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर किनारे, क्या कहता है, 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। किसके आयतन के बराबर है, 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। यानी एकरा पर ला करके और एगो घन एगो बेलन ऐसे तोप देते हैं, है ना, एकरा पर ऐसे सर। तो बताओ इसका ऊंचाई कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर लंबा, लेकिन कहता है इसका त्रिज्या बताओ कि क्या होगा। तो बताओ इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या है, बराबर है। अरे इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या है, तो लिखेंगे सर 11 सेंटीमीटर किनारे वाले, 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। क्या होता है घन का आयतन, भुजा क्यों, घन का आयतन, अरे घन का आयतन। तो बता भुजा का मान कितना है, 11, तो ये किसका क्यों हो जाएगा, 11 का क्यों, अरे बोलो। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में 11 से गुना करो तो शायद 1331 आ जाएगा। अरे बोलो कितना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यों। अब बताओ किसका आयतन निकालना है, बेलन का आयतन।
तो लिखेंगे सर बेलन का त्रिज्या, किसका त्रिज्या बाबू, बेलन का त्रिज्या को क्या मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, तो ऊंचाई को 14 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका आयतन निकालो, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा सर, तो पाई आर स्क्वायर, और एच का मान कितना दे रहा हूं, क्लियर, पाई का मान रखने रे भाई 22 बटे, अब आर स्क्वायर गुने 7 दूनी के 22 दूनी के 44, 22 दूनी के 44 आर स्क्वायर, यही ना आएगा, अब इतना सेंटीमीटर क्यों है ना बाबू, अरे बोलो क्या निकल गया, आयतन किसका, बेलन का, लेकिन ये कहता दोनों का आयतन आपस में क्या है, बराबर, मतलब सर घन का आयतन, किसका आयतन, घन का आयतन बराबर के कर आयतन, बेलन का आयतन, अरे बोलो बेलन का आयतन, सीधी सी बात है सर, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, घन का आयतन कितना लाया 13 31, ऐसा लिख सकते हैं 121 गुने 11 13 31 के, मजाक मजाक में, अब बराबर कितना लिख सकते हैं सर, तो बराबर में बेलन का आयतन कितना है 44 आर स्क्वायर, देखो तो बाबू 11 4 44 कट गलाओ, तो 4 इधर गुना में इधर आ गलो, तो भागा में तो कितना हो गलो 121 बटे 4 बराबर का आर स्क्वायर, स्क्वायर इधर से इधर आई तो होता है रूट में, बताओ तो ओवर रूट कितना हो जीता 121 भागा 4 बराबर का आर 11 बटे 2 बराबर का आर, यानी कितना आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर, या खाली 11 बटे 2, बोलो बात क्लियर है, क्लियर है, कितना है, अरे हाँ 5.5 आवेगा, 11 बटे 2 का मतलब 5.5 है ना रे, तो 5.5, बोलो डन है, क्लियर है, तो बताओ बाबू ऐसा ऐसा इतना इजी इजी क्वेश्चन था और तू लोग मेहनत करके नहीं आया, अरे खाली भटियारन तहने, हाँ कई गो बच्चा इसमें जाने को तैयार हुआ, तुम लोग कहाँ हुलक रहा, तुम लोग कै बच्चा जाने के लिए तैयार हुआ, 3 गो, बच्चियां में कोई नहीं, वेरी गुड, और तुम लोग कह रहे हैं सरस्वती पूजा कह दीजिएगा सर, हाँ सर बस तुरंत बोलो डन है, चलो डन है, अगला क्वेश्चन बाबू बनेगा, हिंट कर दें, हिंट कर दिया, आ जाओ, लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, किस रूप में है, लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है ना सर, जिसका व्यास 1.5 मीटर तथा लंबाई कितना मीटर 3.5 मीटर, एक बेलन के रूप में टुकड़े का आयतन ज्ञात करें, इस टुकड़े को पिघला करके एक छड़ के रूप में बनाया गया, इसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। देखो बाबू एक बेलन दिया गया है तुमको, क्या दिया गया है, एक ध्यान देना, हम समझा देते हैं केवल फिगर, ये बेलन है सर, इस बेलन का क्या कहता है सर, इस बेलन का व्यास, इस बेलन का क्या दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या में है सर, तो मीटर में, और इसकी ऊंचाई कितना मीटर 3.5 मीटर है ना सर, कहता है इसको पिघला करके एक छड़ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, एक छड़ बनाया जाता है, जिसका, हाँ क्या हुआ रे, तो कौन तो चिल्लाया, अभी चिल्लाया नहीं, कौन था रे, काला चिल्लाया, बताओ क्या कहता, क्या कहता 5 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है बाबू, एक वर्ग है, यानी सर इसका लंबाई और चौड़ाई जो दिया गया है वो कितना सेंटीमीटर दिया गया है
5 सेंटीमीटर। तब कहता है इस छड़ का क्या निकाले, ऊंचाई यानी क्या निकाले, लंबाई। तो बताओ बाबू, इसको पिघला करके ये बनाया तो जितना इसका आयतन उतना ही इसका आयतन। तो बताओ इसका आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया नहीं गया है सर, निकालना है सर, आर का मान दिया गया है। लेकिन यहां देखो बाबू, यहाँ आर का मान कर रहे, भुजा लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, ऊंचाई का मान नहीं दिया गया है। इसका आयतन निकल जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने एच, यानी एल 5 गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और बराबर होगा किसके आयतन के, इसके आयतन के। लेकिन इसका आयतन देखो तो ये मात्रक मीटर में है और ये क्या में है, इसको मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर। और ये देखो व्यास दिया गया है, त्रिज्या निकालेंगे तो 1.5 बटे क्या हो जाएगा 2, और एक से मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे सर, फिर से 50 से गुना करो तो एक जीरो और दे दो तो ये 15 × 5 = 75 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये क्या निकल गया 75। तो बताओ इसका आयतन निकाल लेंगे और दोनों का आयतन बराबर कर देंगे तो ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। अरे बोलो निकल जाएगा, कोनो दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोलो बात डन है सर, कोनो दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं सर। छोड़े क्लास हम, कल ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा तुम लोगों से, क्लियर है।